क्या पता वहाँ पर सुन लीजिए, मुझे पता है बेहद आपको दर्द और तकलीफ है, बिल्कुल दर्द और तकलीफ है। ये बाइट खत्म हो जाए, मेडिकल स्टोर से आपको बर्नॉल पहले ही ला कर दूंगा। सुन लीजिए, लेकिन अभी शांति से सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। ये लीजिए, देख लीजिए, ये इतना सस्ता पत्रकार है, 100 रुपए में जमीन बेचता, बड़ा ही निचले स्तर का पत्रकार है भैया। तू तो बहुत ही निचले स्तर का है। 100 रुपए में बर्नॉल दे रहा हूँ, आधी इसका कैमरामैन लगाएगा, आधी आप लगा लोगे, दोनों को आराम मिल जाएगा। ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि गोदी मीडिया पे 2 ही एजेंडे रहते हैं, या तो मुसलमान नहीं है तो पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान ले आया, पहले मोदी जी की बुराई से सहन नहीं हुई तो अब इसने सोचा पाकिस्तान लाके बीच में खड़ा कर दूं। आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी बेहद खुश होगा और आप भी बेहद खुश होंगे। नहीं, सबके घर का सर्वे आप करके आए थे, हमने तो नहीं दिया। दिल से सब भाजपाई हैं। अच्छा, आप भाजपाई होंगे तो सबकी कैसे बता रहे हैं दिल से भाजपाई हैं? आप भाजपाई होंगे, अपना चश्मा उतार के ना भक्ति वाले जरा इधर आके बात करो, फिर मैं आपको बताता हूँ संविधान से आपको तकलीफ क्या है। अगर ये संविधान नहीं होता ना, किसी अंग्रेज के घर में बैठ के इसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते, समझे? सही, संविधान की बदौलत पत्रकारिता करिए, नरेंद्र मोदी जी के 14 के बाद पत्रकारिता करिए। अरे एक मिनट, ये बताओ 2014 के बाद पत्रकारिता करिए तुमने? अगर इस देश में अम्बेडकर नहीं होते ना तो आपको पता चल जाती है आपकी हैसियत और औकात क्या है। वो तो अम्बेडकर थे, आपको बोलने का हक और अधिकार दे गए। आदि मानव काल में पैदा हुए हो क्या आप? हैं? ये तो बड़ा बुजुर्ग पत्रकार है, इसकी उम्र मेरे ख्याल से 200-250 साल तो होगी। देश का एक राज्य मणिपुर बुरी तरीके से जल रहा है, भाजपा के विधायक खुद देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब देश का एक राज्य पिछले कई महीने से जल रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरे पर जाना वाजिब था? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में आग लग रही हो तो क्या आप अपने घर में पानी डालने के बजाय दूसरे के घर में जाकर देखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से चुनाव लड़ेंगे क्या? और देश की गोदी मीडिया जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है, व्हाइट हाउस के सामने जो 4-5 लोग गाना बजा के डांस कर रहे थे, वो आपने देख ही रखा होगा, जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो वो लोग यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं? यही तो डंका बजना हुआ, इसी को तो बोलते हैं कि मोदी जी का डंका। एक बात आप मुझे नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, विदेश में डंका बज रहा है? बिल्कुल बज रहा है। और अगर नहीं बज रहा हुआ तो आप अभी माफी मांगेंगे सबके सामने? आपको पता नहीं है? मैं आपसे कहता हूँ, आप यहाँ पर माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है। बॉस कहा जाता है? कहा है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा ना बॉस। नहीं, एक बात आप मुझे नहीं, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो जो व्हाइट हाउस के बाहर जो गोदी मीडिया ने इंटरव्यू किया है उसमें वो जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका का, वो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवा देंगे। मोदी जी से मणिपुर समझ नहीं रहा है, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवाएंगे। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी अंधभक्ति सर छाई हुई है। और ये जो भाई कह रहे थे, अभी इसने बात को काट दिया पत्रकार महोदय ने, मैं इससे वापस पूछना चाहूंगा कि अगर मैं यहीं खड़े खड़े इस बात को साबित कर दूं कि मोदी जी का डंका नहीं इंटरनेशनल लंका लग रही है तो आप माफी मांगेंगे? साबित करिए। आप सुन लीजिए, देश की जो क्या कहते हैं तमाम चैनल हैं और फॉरेन के जो चैनल हैं उन्होंने भी उसको छापा है। फॉरेन के चैनल्स की आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि विदेशी मीडिया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम कर रही है, तो इंडियन मीडिया ने भी छापा है। नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका जाने से ठीक एक दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को वहां पर दिखाया गया, वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया में बैन कर दी गई। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया। हाँ, अभी और बताता हूँ, इसके अलावा और बता रहा हूँ। 15 ऑर्गेनाइजेशन ने नरेंद्र मोदी जी के डिनर को लेकर जो बाइडेन को खत लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी का डिनर कैंसिल किया जाए। कहिए प्रोपेगेंडा भी और गिनाऊंगा। 70 सांसदों ने जो बाइडेन को लेटर लिखा नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी से वो मानवाधिकार को लेकर भी बात करें। बोल दीजिए, ये भी प्रोपेगेंडा है। 70 सांसदों ने लेटर लिखा है, 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, समझ गए, एमपीज ने। कहिए ये भी प्रोपेगेंडा है। और सुनते रहिए, अभी और बता रहा हूँ, सुनते जाइए। वहां पर पोस्टर्स लगाए गए, वहां पर सुन लीजिए, मुझे पता है बेहद आपको दर्द और तकलीफ है, बिल्कुल दर्द और तकलीफ है। ये बाइट खत्म हो जाए, मेडिकल स्टोर से आपको बर्नॉल पहले ही ला कर दूंगा। सुन लीजिए, लेकिन अभी शांति से सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, सबको पता है किसको जलन हो रही है। इतने सारे पत्रकार हैं, माइक देख के आप समझ रहे होंगे, लेकिन जलन एक ही पत्रकार को हो रही है। तो आप समझ लीजिए किसके आका है नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों के तो नहीं है, ठीक है ना? निश्चित नहीं, आपके आका, मैंने सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप मना मत करिए। क्या है, देश के पिता है, आपके पिताजी होंगे, देश के पिता नहीं है, ठीक है ना? इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, कोई देश का पिता नहीं है, ठीक है ना? देश आपके पिताजी होंगे, आप मानने तो मैं मान लेता हूँ आपके पिताजी हैं, देश के पिताजी नहीं। आप स्वयं के पिताजी बताइए उनको, तो मैं मान लूंगा एक बार को, लेकिन देश के पिताजी मत बताइए। बात रही दूसरी की, कह रहे कि अमेरिका में वहां पोस्टर्स लगाए गए, मोदी नॉट वेलकम, ठीक है? देखा है आपने पोस्टर? नहीं देखा है? कांग्रेस ने लगाया है। ये लीजिए, वहां पे नेहरू जी लगा के गए, आधी रात को नेहरू जी ने लगाए हैं, ठीक है? आप सुनते रहिए और सुनिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अमिताभ मित्तल है,
ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया ऐसे कि वो एक आम आदमी है, एक कॉमन मैन के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया गया। और वो कहता है इस तरीके से कि भाई मोदी जी ने जो भारत को जो है वो बदल दिया है, चेंज कर दिया है। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय अमिताभ मित्तल जी, अगर मोदी जी ने चेंज कर दिया है, इंडिया को बदल दिया है, इसका सिस्टम जो बदल दिया है, तो एक बात मुझे बताइए कि आप यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं, भारत में बताइए मोहित शर्मा, सवाल ये है इसको बड़ी कि तकलीफ है भाई। बड़े भाई आप क्या चाहते हैं, उसके जो सीईओ है वो क्या पसंद कर रहे हैं? बड़े भैया मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का कोई एक मिनट मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, इनको बहुत तकलीफ है, ये मोदी जी की बुराई सुन भी नहीं रहे हैं। एक काम करिए, पहले एक मिनट जाइए, किसी का अगर कोई किसी का कैमरामैन खाली हो ना, किसी का कैमरामैन खाली हो, भैया बर्नौल लगा लो, अरे बर्नौल लेके लगा लो। राहुल गांधी का चमचागिरी करेंगे, कब तक ये लीजिए, ये लीजिए, पत्रकारों को घूस दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पत्रकारों को घूस नहीं दे रहा हूँ, आपको इतनी तकलीफ है, आपको इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है इस मेरे भाई को, इतनी तकलीफ है। ये लीजिए 100 रुपए में, मतलब ये लीजिए, देख लीजिए, ये इतना सस्ता पत्रकार है, 100 रुपए में जमीर बेचता, बड़ा ही निचले स्तर का पत्रकार है भैया, तू तो बहुत ही निचले स्तर का है। 100 रुपए में बर्नौल दे रहा हूँ, आधी इसका कैमरामैन लगाएगा, आधी आप लगा लोगे, दोनों को आराम मिल जाएगा। सुन लीजिए, ये सुन तो लीजिए, मैं थोड़ी बता रहा हूँ अपनी, अब मैं अपनी बता रहा हूँ तो समझ में भी आई है। ये भैया ये मोदी जी के मोदी नॉट वेलकम के वहाँ पोस्टर लगे हैं। अब बात कर रहे थे अमिताभ मित्तल की, अब ये देख लीजिए, कार्यकर्ता ने लगाया होगा। अरे भाई इसमें कोई शक थोड़ी है। वो जो 70 सांसद है वो भी वहाँ कांग्रेस के ही होंगे, क्या पता उनके विचार से। वो जो 15 ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कांग्रेस की होंगी, कांग्रेस विचार के हों। अच्छा भाई बहुत, ये देखिए पूरी दुनिया मोदी के साथ आपकी कोई दवाई नहीं है, मैं आपको जाते वक्त स्पेशल बर्नौल ला के दूंगा, हाई क्वालिटी की, जो लगाएं और लगा के आप सोएं, क्योंकि गर्मी का दिन है, जलन ज्यादा हो रही है इन्हें, इसलिए बर्नौल दूंगा, तब इनको आराम पड़ेगा थोड़ा सा। सुन लीजिए, हाँ विकास हो गया, देखा नहीं आपने, पहले आप ये देखिए, पहले जो है नवाज शरीफ को नहीं बुलाया गया, लेकिन मोदी को बुलाया जा रहा है। हाँ, इमरान खान को नहीं, देखिए ये देखिए, अब तक तो देखिए, अब तक हाँ, अब तक तो को नहीं बुलाया गया। सुन लीजिए, अब तक तो मेरी बात सुन लीजिए भाई मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, अब सुन लीजिए, अब तक तो मैं आपसे ऐसी समझ रहा था। अब देखिए नवाज शरीफ जेल के अंदर है, इन्हें ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन प्रधान क्या है, मुसलमानों के नाम एक जैसे होते हैं ना, तो अच्छा मुसलमानों के नाम एक जैसे होते हैं। अब ये सुनिए, ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि गोदी मीडिया पे दो ही एजेंडे रहते हैं, या तो मुसलमान नहीं है तो पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान ले आया। पहले मोदी जी की बुराई से सहन नहीं हुई, तो अब इसने सोचा पाकिस्तान लाके बीच में खड़ा कर दूं। आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी बेहद खुश होगा और आप भी बेहद खुश होंगे। संबित पात्रा के सामने आप 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे। अच्छा हाँ, तो इतना ज्ञान आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो समुंदर है। हाँ तो समुद्र है, उसमें आप भी तो समुद्र से पढ़े लिखे हैं। ये सारे एक ही क्वालिटी के हैं। एक वो वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, वो आपके गुरु होंगे, आपके गुरु हैं वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, और नैनो चिप वाली आंटी भी आपकी दोस्त होंगी। बड़ा अच्छा संबंध है आप लोगों का, ये आप उनके शिष्य हैं, है ना? तो ये देख लीजिए, हाँ ये कह रहे हैं उनके शिष्य हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हाँ वो राष्ट्रभक्त हैं, ये देशद्रोही हैं। आप देशद्रोही हैं, चौथा स्तंभ है वो, तो आप एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। वो चौथे स्तंभ है, आप क्या हैं? आप क्या हैं? दलाली स्तंभ, गोदी मीडिया के स्तंभ, पेट भरने वाले, क्या है आप? कौन से स्तंभ है जरा बताइए? आप भी तो चौथे स्तंभ है। असल में इनकी गलती नहीं है, इन्होंने समझा है देश में चौथा स्तंभ सिर्फ वही बचा है जो मोदी जी की दलाली करे। अब ये दलाली कर रहा है ताकि ये चौथा स्तंभ बने। भैया चौथा स्तंभ वो है जो निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करे। सुनिए, जिस तरीके से मोदी जी का जो है पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, उस हिसाब से ये लग रहा है जी 24 में जो है प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार, जो मोदी है, माफ कीजिएगा, मोदी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा जरा ये बताइए, अपने नाम नहीं, अपने और अपने चैनल के नाम सहित बताइए कितने विदेश की यात्रा आप करके आए हैं? अरे सोशल मीडिया पे देखते हैं ना भाई। क्या कौन सी सोशल मीडिया पे दिखा रहा है? सोशल मीडिया पे कौन सी सोशल मीडिया बताइए जरा, एक आध का नाम पे भी आया था। हाँ तो ये देखा, व्हाट्सएप वाला ज्ञान है ये, सुबह सुबह बाथरूम में बैठ के पढ़ते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आ रहे हैं। भैया ये व्हाट्सएप का ज्ञान छोड़ दो, इस व्हाट्सएप के ज्ञान ने तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बेफजूल के अतथ्य बातों का प्रयोग ना किया जाए ना। मोदी जी 24 में आ रहे हैं ना, अभी गायब थे कहीं पर। अरे गुमशुदा की पोस्टर लगवा दो उनको, प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। मेरे बताने से आपके बताने से कैसे बन जाएंगे? देश में लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, जवान सरहद पर शहीद हो रहा है। मोदी जी कैसे आएंगे 24 में? राम मंदिर बन रहा है ना, है तो आप एक राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बहुत बड़ी जगह में बनना है। एक काम करिए, सुरक्षित हो गया है ना, लोग वोट करेंगे। अच्छा तो जो मणिपुर में मर रहे हैं वो कौन है? गूंगा हो गया ये पत्रकार, गूंगा हो गया, अब आवाज नहीं आएगी इसकी, बिल्कुल गूंगा हो गया। अभी जो किसान जिनों के ऊपर लाठी डंडे भाजे गए थे वो कौन किसान थे?
बोलिए गूंगे पत्रकार। सबने कांग्रेसी वोट थे, सब दिया भाजपा कांग्रेसी को, थे। सबने भाजपा को वोट सबकी दिया। आप सबके हाँ। नहीं, सबके घर का सर्वे आप करके आए थे, हमने तो नहीं दिया। दिल से सब भाजपा ही हैं। अच्छा, आप भाजपा ही होंगे तो सबकी कैसे बता रहे हैं दिल से भाजपा ही हैं? आप भाजपा ही होंगे हैं? जो किसान बैठे थे उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। आपने सब किसानों का सर्वे किया है? अगर एक मिनट, एक बात मुझे बताइए, नहीं है क्या? अरे सुन लीजिए, सब किसानों ने वोट दिया था ना, तो नरेंद्र मोदी जी काहे यूपी छोड़कर पंजाब से चुनाव नहीं लड़ लेते? पंजाब में तो बेहद किसान है, पता चल जाएगा। मोदी जी वहीं से चुनाव लड़ते जहाँ हिंदू मुसलमान होता है। पंजाब से लड़कर देख लें, बता देगी पंजाब की जनता उन्हें कि क्या होता है वहां पर, पंजाब में कितना काम किया है या देश में कितना काम किया है। लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी। बन रहे हैं ना मोदी जी प्रधान। क्यों बनेंगे? तो मोदी ने तो कौन? अभी आप राम मंदिर हैं, मोदी ने तो कौन? मोदी जी झूठी तो बोलते हैं, शेख सिल्ली को बना दो, झूठी बोलना है तो, लंबी लंबी फेंकवानी उसी को बना दो। कौन? क्या? मोदी ने तो कौन? मैं बोलता रहा हूँ, मोदी जी अगर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाला ही चाहिए, तो शेख सिल्ली को बना दो। शेख सिल्ली भी तो लंबी लंबी फेंक रहा है, हैं? ये बताइए ना आप मुझे। भाई अखिलेश यादव पढ़े लिखे वो बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे, मायावती पढ़ी लिखी प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? है। मैंने बात करी है पढ़े लिखी। कान में तेल लगाऊंगा पतंजलि का, तेल टपकाऊं पतंजलि का तुम्हारे कान में? बोले एक मुसलमान प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने बोला वो पढ़े लिखे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे, और बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? मुसलमान प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई सेकुलर कंट्री है, हर कोई चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। इस मुसलमान देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाएंगे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए, सवाल का जवाब कोई दीजिए। हिंदू कोई सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले अपने हिंदू राष्ट्र जेब में रखिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय नहीं है। हम लोग सब इंडियन है, भारतीय हैं, ठीक है ना। लोगों को बांटने का काम आप जैसे लोग करते हैं, जो नेताओं के नाम से, नेताओं से पैसा लेते हैं। हम हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है, हैं? लोग इस तरीके की बात करते हैं। इसका नाम है जाहिद, ये कह रहा है हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं ये है। भी अपना घर छोड़ दे हिंदुओं के लिए। ब्राह्मणों के नहीं हो रहे हो। हाँ? इधर ये अपना चश्मा उतार के ना भक्ति वाले जरा इधर आके बात करो, फिर मैं आपको बताता क्यों आए वहाँ हूँ पर? संविधान से आपको क्यों आए तकलीफ वहाँ क्या है, पर? हैं? अगर ये संविधान नहीं होता ना, किसी अंग्रेज के घर में बैठ के इसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते, समझे? सही संविधान की बदौलत पत्रकारिता करिए, नरेंद्र मोदी जी के 14 के बाद पत्रकारिता करिए। अरे एक मिनट ये बताओ, 2014 के बाद पत्रकारिता करिए तुमने? अगर इस देश में अम्बेडकर नहीं होते ना, तो आपको पता चल जाती है आपकी हैसियत और औकात क्या है। वो तो अम्बेडकर थे, आपको बोलने का हक और अधिकार दे गए, जिसकी वजह से आज आप बोल रहे हैं। सब कुछ हुआ है। हाँ, मोदी जी की वजह से। 2014 के बाद पत्रकारिता करिए तुमने, तभी आजाद हुए। हैं? 2014 के बाद स्कूल गए हो, हैं? बोलते क्यों नहीं हो 2014 के बाद स्कूल गए हो? इस स्कूल ही पत्रकार नहीं को पहले बरनौल, हाँ पहले स्कूल ही नहीं था, तो कहाँ पढ़ते थे? कहाँ से पढ़ते? भैया भाई ये मुझे लगता है ये तो आज ही उतरा दिखे मंगल ग्रह से, जहाँ मोदी जी जमीन कटवा रहे हैं ना, जहाँ 100 स्मार्ट सिटी बननी है, ये वहीं से उतरा है भी अभी। तभी तो कह रहा है पहले स्कूल ही नहीं था। तो पहले स्कूल नहीं था तो अपने पिताजी से आपने पूछा नहीं कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली है? मदरसा से। मदरसा से ली है। तो सारे मदरसे में पढ़ते थे, गुरुकुल तो पहले भी हुआ करता था, स्कूल तो पहले हुए। आदि मानव काल में पैदा हुए हो क्या आप, हैं? ये तो बड़ा बुजुर्ग पत्रकार है, इसकी उम्र मेरे ख्याल से 200-250 साल तो होगी। नहीं, आदि पुरुष है। नहीं, ये तो बड़ी 200-250 साल उम्र होगी इसको। देश 1947 में आजाद हुआ, और इतना तो सभी को पता है 47 के बाद से देश में स्कूल कॉलेज सब हुए, यूनिवर्सिटी। 14 के बाद आजादी मिली है। ऐसा कंगना। हाँ अच्छा, 14 से पहले तो ये कंगना से आपने ये नहीं पूछा कि 14 से पहले किस अंग्रेज के घर में गुलामी कर रही थी? ये तो बता देती, ये नहीं बताया। ये तो बता देती कि 2014 से पहले काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, या कहीं पे भीख मांग रही थी आप? ये तो बता देती जरा, किस अंग्रेज की गुलामी कर रहे थे। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें आप। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर कि साल 2014 के बाद आज़ादी मिली है, आप हमारे देश के महापुरुषों का, जिन्होंने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और तमाम राजगुरु सुखदेव, उनको, चंद्रशेखर आजाद को आप अपमानित करने का कार्य करते। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।